वेलकम बैक टू द क्लास। पहला क्वेश्चन है ये लेखांकन अनुपात का। दे रखा है निम्नलिखित सूचना से ज्ञात कीजिए चालू अनुपात और तरल अनुपात। अब बैलेंस शीट तुमको दी है, इसमें शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व दिया है। इसके बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, नॉन करंट असेट्स दी हुई हैं और करंट असेट्स दी हुई हैं। आपको इसमें निकालना पड़ेगा करंट रेशो और लिक्विड रेशो। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सबसे पहला इसमें पूछा है तुमसे करंट रेशो, इसको बोलते हैं चालू अनुपात। अब चालू अनुपात का जो फॉर्मूला है वो क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसको बोलते हैं चालू संपत्ति, इसको बोलते हैं चालू दायित्व। तो हमारा पहला काम यह है कि पहले इसमें चालू संपत्ति निकाला, फिर चालू दायित्व निकालें। निकालते हैं यहाँ पे, देखो पहले निकालते हैं करंट असेट्स। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसमें करंट असेट्स का एक हेडिंग है, देखो दे रखा है ना इधर। नंबर 3 पे नंबर 3 पे तो दिया करंट लायबिलिटी, नीचे देखो असेट्स में नंबर 2 पे करंट असेट्स। तो जितने भी करंट असेट्स हैं ना सबको ऐड करना है, बस तुमको हेडिंग दे रखा है, हेडिंग में से सबको पिक कर लो, सबको ऐड कर लो। क्या क्या है इसमें? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, प्लस सन्डी डेटर्स, प्लस इन्वेस्टमेंट, प्लस कैश। इन सबको ऐड करेंगे, कितना कितना वैल्यू है? 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 और प्लस 30,000। ऐड कर दो सबको। देखो 1,30 और 80 कितना हो जाएगा? 2,10। 2,10 में 40 जोड़ेंगे तो 2,50 और 2,80। क्लियर है वाली बात? अब दूसरा हमको चाहिए करंट लायबिलिटीज। देखो क्वेश्चन में हेडिंग दिया हुआ है नंबर 3 पे करंट लायबिलिटीज। इन सबको जोड़ दो। क्या क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल और प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। सबको ऐड करेंगे 60,000, 20,000 और 20,000। यहाँ लिखेंगे 60,000, 20,000 और 20,000। टोटल क्या कितना हो गया? 1,00,000। कभी कभी क्वेश्चंस में तो हमको वैल्यू छांटनी पड़ती है, सारी मिक्स दे देगा वो बना के, है ना, छांटनी पड़ेंगी। और कभी कभी हेडिंग वाइज हेडिंग देता है तो हेडिंग पिक करो, टोटल करो, आंसर आएगा। अब देखो करंट असेट्स हमारे पास है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है, इस फॉर्मूले में पुटी तो करना है वैल्यू को बस। तो लिख दो यहाँ पे करंट रेशो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया करंट रेशो बराबर क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितने का है? 2,80,000। करंट लायबिलिटीज कितने का है? 1,00,000 का। देखो 1, 2, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, इस जीरो से जीरो कट जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास? 28/10। अब इस वैल्यू को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, परसेंट में लिख सकते हैं, प्योर रेशो में लिख सकते हैं, टाइम में भी लिख सकते हैं। तीनों को लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। पहले मैं 28/10 को पूरा पूरा काटता हूँ। देखो 2 से काटूंगा 5 बार और 2 से काटूंगा तो 14 बार। अब नहीं कट सकता है तो कितना बन जाएगा इसका? 14:5। ऊपर वाले को पहले लिखना होता है। पहला हो गया। अगर मैं इसको टाइम में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? 28/10, मतलब 10 से पूरा भाग लगाना है इसमें। जब भी नीचे वैल्यू जीरो वाली होती है ना, कितनी जीरो नीचे? 1, तो इधर से 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा 2.8। ये क्या हो गया? टाइम। तीसरी वैल्यू अगर परसेंट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 28/10 गुणा 100। जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा? ये 280%।
बात समझ में आ गई। कभी कभी वो क्या करता है कि इसको जो है ना 2.8 ऐसे लिखा है, इस वैल्यू को वो ऐसे भी लिख सकता है कि भाई 10 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2.8 और नीचे वाला एक बार। ये आंसर हो सकता है। बताओ बात समझ में आ गई, तीनों आंसर्स की क्लियर है सबको। ये पहला वाला आंसर हुआ है अभी चालू अनुपात। और दूसरा उसने कौन सा पूछा है आंसर, बी पॉइंट पूछा है उसने, तरल अनुपात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड को क्या बोलते हैं, तरल संपत्ति, और इसको बोलते हैं चालू दायित्व। देखो इस क्वेश्चन में चालू क्वेश्चन तो एक ही है, चालू दायित्व निकालने की दोबारा जरूरत नहीं, एक बार निकाल चुके हैं। हमको निकालना क्या है, तरल संपत्ति, ये वाली हमारे पास करंट असेट्स है। अब देखो कैसे निकालेंगे लिक्विड असेट्स। मैंने दो तरीके बताए थे आपको लिक्विड असेट्स निकालने के, कि अगर बहुत सारी वैल्यू है तो उनको जोड़ लो सबको, और बहुत सारी वैल्यू ने टोटल आपके पास है, जैसे मानो टोटल करंट असेट्स है, तो इस करंट असेट्स में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, स्टॉक और प्रीपेड घटाना पड़ेगा, है ना। तो भी आपकी बन जाएगी, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपके पास करंट असेट्स का टोटल पहले से है तो इस करंट असेट्स में से एक तो स्टॉक घटा दो आप और एक प्रीपेड घटा दो, या तो ये फॉर्मूला काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो करंट असेट्स कितने की है, 2,80,000 की। स्टॉक कितने का है हमारे पास, देखो इसमें स्टॉक दे रखा है कहीं, इन्वेंट्री सबसे पहला वाले कितना, 1,30,000 माइनस करेंगे 1,30,000। प्रीपेड इसमें है नहीं, मतलब जीरो, इसको हटाएं कितना बचेगा, 1,50,000। या तो आप इसको ऐसे बना लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है लिक्विड बनाने का, कि जितनी भी आपको करंट असेट्स दिए हैं क्वेश्चन में, जो भी करंट असेट्स हैं उसमें से स्टॉक को मत जोड़ो और प्रीपेड को मत जोड़ो, मतलब इनको हटा दो, बाकी को जोड़ लो। तो बाकी क्या क्या बचे, सन्डी डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये दोनों तीनों बचे। यहाँ लिखेंगे सन्डी डेटर्स प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस कैश। सन्डी डेटर्स कितने के हैं, 80,000, और इन्वेस्टमेंट 40,000, ये 30,000। इन सबको जोड़ेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो कैसे भी आप कर लें इसका आंसर इतना ही आएगा, या तो ये वाले से कर लें, ये वाले से कर लें। अब हमारे पास वैल्यू है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिक्विड रेशो बराबर लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स कितना है हमारे पास, 1,50,000 डिवाइड बाई कितना है, 1,00,000। काटेंगे देखो 1 2 3, 1 2 3, इससे ये भी कट जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 15/10। इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, है ना, इसी तरीके से। तो सिंपली कैसे लिखेंगे, इससे काटेंगे 0 से, तो कितना बचेगा, ये 1.5:1। ठीक है, 0 से मैंने पॉइंट लगा दिया सीधा ऊपर। 0 का पॉइंट लगाना समझ में आता है, नहीं आता है, कहाँ, इधर समझो एक बात। अगर जैसे मानो कि 9 लिखा है 10, एक जगह लिखा है 90/100, या फिर एक जगह लिखा है 9/1000, तो इनको कैसे भाग लगाएंगे। देखो 10 का भाग है ना, तो इसका मतलब है कि इधर से 0 कितनी गिनी जा रही है, 1 0 है बस इसमें। तो ऊपर वाले में इधर से ही 1 के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब एक संख्या लिखो और उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाओ 0। इसका आंसर ये रहेगा। इसमें कितनी 0 हैं, 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब 90 लिखोगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे इधर से गिनने पे 2 के बाद 0.90 हो जाएगा। ऐसे ये 3 है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 9 संख्या 1 संख्या 2 फिर पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, राइट हैंड साइड से गिनना शुरू कर देते हैं अगर नीचे 0 होती हैं तो, भाग लगाने के लिए। क्लियर है बात, करो कॉपी। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात और तरल अनुपात की गणना करनी है। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक दे रखा है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश की वैल्यू है ये। व्यापारिक प्राप्य जो है ये बिल्स रिसीवेबल है। स्टॉक दे रखा है। पूर्व दत्त व्यय का मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस है। व्यापारिक देय का मतलब है बिल्स पेबल। बैंक अधिविकर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। 2 ही वैल्यू इसमें निकालनी है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। पहला हमको चाहिए करंट रेशो, जिसको बोलते हैं चालू अनुपात,
करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, इनको लिखा करो ऐसे, एग्जाम में लिखना है तुमको। लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हमारा पहला काम क्या है? करंट असेट्स बनाने का काम है पहला। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया तो उसके अकॉर्डिंग बना लो, या चीज़ें अपने आप से याद रखो थोड़ी सी। करंट असेट्स में आता क्या क्या है? कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, और डेटर्स के साथ में आते हैं बिल्स रिसीवेबल प्लस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म वाले प्लस प्रीपेड। ऐसी कुछ वैल्यू आती है ना, तो ये 5-7 वैल्यू इनको याद रखो। अब जो जो क्वेश्चन में दिए वो इसमें लिख दो। आप देखो, चेक करो क्या क्वेश्चन में कैश दिया है। सबसे पहले ही दिया है रोकड़, कितना? 1,07,000 रुपये का। लिख दो यहाँ पे 1,07,000 रुपया प्लस क्या बैंक दिया है क्वेश्चन में? नहीं, बैंक नहीं दिया है, जीरो लगा दिया मैंने यहाँ पे। प्लस डेटर्स, देनदार, देखो क्वेश्चन में देनदार भी नहीं है, फिर जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्लस स्टॉक, देखो यहाँ पे स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में 2,55,000 प्लस BR का मतलब बिल्स रिसीवेबल व्यापारिक प्राप्य दे रखे हैं 2,08,000 के प्लस इन्वेस्टमेंट विनियोग, नहीं विनियोग भी नहीं है, प्लस प्रीपेड का मतलब होता है पूर्व दत्त व्यय 30,000 के। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर दो एक बारी। 1,07,000 प्लस 2,55,000 प्लस 2,08,000 प्लस 30,000। जल्दी से प्लस करो सबको। भैया 6 लाख 3,15 यहाँ हो जाएंगे, 3,15 55 जोड़ेंगे 3,70 3,70 4 6 लाख 6 लाख रुपए हो गए। ठीक है, दूसरा हमको निकालना पड़ेगा इसमें करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज की कुछ वैल्यू आप याद रख लो, जैसे कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस आउटस्टैंडिंग। ये कुछ वैल्यू हैं जो आती हैं आपकी करंट लायबिलिटीज में। अब इनमें से ढूंढो क्या क्या दे रखा है आपको। क्रेडिटर्स हैं क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स नहीं है। बिल्स पेबल देविल है, देय पत्र कितने का? हाँ, व्यापारिक देय 187 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 93,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000। इन सबको ऐड कर दो। 3 लाख। इन सबको ऐड किया कितना हो गया? 3 लाख रुपया। अब फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है और इस फॉर्मूले को पुट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा करंट रेशो CR बराबर क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितना दिया है? 6 लाख रुपए का, डिवाइड बाई कितना दिया है? 3 लाख रुपए का। वैसे तो 3 लाख से 6 लाख को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं हम, इसको हम 2:1 भी लिख सकते हैं, और परसेंट में लिखना चाहें तो 20% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम कैसे है? भाग लगाया, 2:1 कैसे आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और परसेंट कैसे आएगा? 6/3 है ना, 0 से 0 कट गई, मल्टीप्लाई 100, और इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? 20, 3 दूनी 6 ऐसे है ना, 20% नहीं 200%, 20 नहीं 200% ऐसे। समझ गए बातें वाली? ठीक है, अगला वाला इसमें पूछा है लिक्विड रेशियो। B पॉइंट
कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो को हिंदी में बोलते हैं तरल दायित्व, तरल अनुपात। तरल अनुपात का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब पहला काम हमारा है लिक्विड एसेट्स बनाने का। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, या तो आप सबको जोड़ के बना लो, और सबको जोड़ के नहीं बनाते क्या करते हो कि करंट असेट्स में से, अगर आपके पास करंट असेट्स है उसमें से आप स्टॉक को घटा दो और साथ में प्रीपेड को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करंट असेट्स हैं हमारे पास कितने की? 6 लाख की। तो यहाँ लिखा मैंने 6 लाख। स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास इसमें 1 2 3, चौथे नंबर पे 1 2 3 4 2 55। प्रीपेड कितने का है? 30,000 का। इसको सॉल्व कर दो। 6 लाख में से घटाना है, कितना बचा? 3,15,000 तो नहीं बचेगा शायद। 2 ठीक है 3,15,000। करंट असेट्स हमारे पास पहले से, करंट लायबिलिटीज पहले से, फॉर्मूले में लगा दो सिर्फ। लिक्विड रेशियो होता है बेटा लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स कितना आया? 3,15,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3 लाख, क्योंकि ये वाला 3 लाख था हमारे पास है ना करंट लायबिलिटीज। इसको सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, बचेगा कितना? 315 डिवाइड बाई 300। ऐसा कोई पहाड़ा हमको पढ़ना है जो इन दोनों को काट दे। 3 का पहाड़ा है, 5 का पहाड़ा है ना, तो पहले 3 से काट के देखते हैं। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 100 बार। 3 एकम 3 न जाने की 0 और 3 पंजे 15, 105 बार। क्या आंसर आया अभी? 105 डिवाइड बाई 100। ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ना जो दोनों को काट दे। 5 का पहाड़ा काटेगा तो यहाँ से काटेंगे 20 बार और ये 21 बार। तो कितना आंसर आ गया? 21/20। आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब नहीं कर सकते, तो 21/20 को 21:20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कर लो कभी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। एक कंपनी का चालू अनुपात दे रखा है 3:2। उसकी कार्यशील पूंजी दे रखी है 1,50,000 रुपये। चालू संपत्ति और चालू दायित्व की गणना आपको करनी है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कुछ गिवन वैल्यू है हमारे पास। अब गिवन वैल्यू में क्या है? करंट रेशो दे रखा है हमको। कितना रेशो? करंट रेशो 3:2। इसके बाद में कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल दी है। इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। कितना दे रखा है? 1,50,000 रुपये। आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें? एक तो करंट असेट्स बतानी है, एक करंट लायबिलिटीज बतानी है। एक बात याद रखनी है, जब भी तुमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो पूछा जा रहा है ना उसके बारे में सोचना है। करंट असेट्स निकालने का कोई तरीका है हमारे पास? जोड़ के निकालते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ तो चीज़ें दे ही नहीं रखें, जोड़ नहीं पाएंगे। करंट लायबिलिटीज निकालने का तरीका है जोड़ के निकालते हैं। जोड़ने के लिए चीज़ें नहीं जोड़ पाएंगे। इसका मतलब डायरेक्ट इन दोनों को नहीं निकाल पाएंगे हम। फिर क्या तरीका है? हमको एक दिया करंट रेशो। क्या करंट रेशो से कुछ बना पाएंगे? करंट रेशो के फॉर्मूले में करंट असेट्स भी आती है और करंट लायबिलिटीज भी आती है, तो वहाँ से बन सकता है। एक चीज़ और दी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वैसे तो कहीं आती नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल बनाई जा सकती है। अब समझो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। करंट रेशो का पहले तो फॉर्मूला लिख लो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो बराबर कितना दिया है? 3:2। इसका मतलब क्या है? करंट असेट्स की जो वैल्यू वो 3 रही होगी और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 2 रही होगी। इसका मतलब यही तो है 3/2।
ऐसे तो लिखते हैं हम काट के, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देन करंट असेट्स बराबर कितना हो गया 3 और करंट लायबिलिटीज बराबर कितना हो गया 2। ये बस समझ में आ गई। मैंने करंट असेट्स में 3 रख लिया, करंट लायबिलिटीज में 2 रख लिया। अच्छा 3 और 2 होते हैं, संख्या नहीं होती हैं। 10,000 5,000 20,000 नहीं होता है ये। इसको हम ऐसे तो लिखते हैं, मानो 20,000 बटे मैंने लिखा यहाँ पे 10,000, तो इसका मतलब है 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो इसका क्या मतलब है 2:1। तो ये 2:1 जो है 10,000 20,000 नहीं है, ये इनका छोटा सा प्रारूप है। इसका मतलब 3 और 2 जो लिख रहा है ना यहाँ पे, ये रियल में कोई बड़ी संख्या होंगी, लेकिन हमने काट के इनको छोटा कर दिया है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब अगर ये रियल में बड़ी संख्या है तो इसको मेरे को x और x ऐसे मानना पड़ेगा, कि संख्या बनाने के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा। आगे और 0 होंगी, इसमें 2 3 4 5 की संख्या हो सकती है, तो इसको मान लिया मैंने 3x, इसको मान लिया 2x। क्या इससे ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना जोड़ना ना घटाना है। अब एक दूसरी वैल्यू हमको दी है कार्यशील पूंजी, ये वाली। अब इससे समझो कैसे निकालेंगे। हमको एक वैल्यू दी है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बराबर मैंने तुमको बताया था जब फॉर्मूले सिखा रहा था, तो करंट असेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज़ को घटा दूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल बन जाती है। करंट असेट्स कितना है 3x, करंट लायबिलिटी कितना है 2x। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x और माइनस लिखूँ 2x, कोई दिक्कत? वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी मेरे को पता है कितनी, 1.5 लाख। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1,50,000। बताओ ये बात समझ में आ गई। अब इस 1,50,000 बराबर 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x। 1x को सिर्फ x भी लिख सकते हैं हम। x बराबर कितना आ गया 1,50,000। करंट असेट्स कितनी है 3x, करंट लायबिलिटीज कितनी है 2x। तो यहाँ से निकलेंगे करंट असेट्स बराबर है 3x। 3x का मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख, क्योंकि x की वैल्यू तो 1.5 लाख आई है। कितना हो जाएगा दोनों करेंगे तो 4,50,000। ये हो गया करंट असेट्स का आंसर। अब हमको चाहिए करंट लायबिलिटीज, तो कितना करेंगे 2x। तो इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 3 लाख। ये क्या है करंट लायबिलिटीज। पहला वाला करंट असेट्स, दूसरा वाला करंट लायबिलिटीज। इसको कॉपी करो यहाँ तक, उसके बाद में इसको कॉपी कर लो, फिर इसको कॉपी कर लो। पहले ये वाला कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर वर्किंग कैपिटल कॉपी कर लो, उसके बाद में फाइनल में ये आंसर है। क्लियर है बात एकदम?